हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब क्लासेज डी एस ट्यूटोरियल एज। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 आर एस अग्रवाल चैप्टर फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, जिनमें हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3A। सो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 24 तक करा रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो फटाफट जाकर देख लो, सो डैट कि आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं। एंड जैसे कि आपको पता है, हम हर एक चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो एक सीरीज के थ्रू करते हैं। जैसे इन सीरीज़ को हम लोग फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले हम करेंगे इंट्रो लेक्चर, विच मीन्स कि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड जितने भी सारे इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट करते हैं। देन इसके बाद हम करते हैं कुछ थ्योरम्स हो गए, कुछ फॉर्मूले हो गए, उसे देख लेते हैं। देन आफ्टर हम करते हैं एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन, देन करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन, सो डैट कि हमारे पास कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट ना बचे जो हमें नहीं आता हो। सो अब देखिए, हमारे पास जो एग्जाम्पल नंबर 25 है, इसमें हमसे कह रहे हैं कि फैक्टराइज करो a² प्लस AB इंटू B+1 प्लस B³ तो देखो, मैंने हर एक क्वेश्चन का प्लेलिस्ट बना दिया है एंड उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो जल्दी से जाकर देख लो, सो डैट कि आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखो यहाँ पे क्या करना है कि फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले आप ये देखो कि क्या आप इनमें से कुछ निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया है ये आप क्या पढ़ रहे हो, फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हो पॉलिनोमियल के, तो मैंने आपको बताया रखा है सारे के सारे कॉन्सेप्ट के आप कैसे इसे सॉल्व करोगे, है ना। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या करें, यहाँ हमारे अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले सीखा था कि अगर कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स में दे रखा है तो उसे हम पहले सिंपल बनाएंगे। विच मीन्स कि देखो, इसे मल्टीप्लाई करा लो, ओपन करा लो ब्रैकेट को, कितना बनेगा AB² प्लस AB, राइट, एंड यहाँ पे B³ हो जाएगा। क्लियर। एंड यहाँ से देखो क्या कराएंगे, हमें देखो भाई ऐसा करना है कि देखो इन दोनों में कुछ मिल रहा है क्या कॉमन, तुमको जिसमें लेना है ले सकते हो, यहाँ से भी ले सकते हो, देखो सिंपली भी रख सकते हो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है भाई कि हमें ना A कॉमन मिल रहा है, इन दोनों को अगर साथ में रखें तो यहाँ से हमें A कॉमन मिलता है एंड यहाँ पे क्या बचता है, A बचता है, यहाँ पे क्या बचता है, B² बचता है। क्लियर। यहाँ पे आपको क्या कॉमन दिख रहा है भाई, B दिख रहा है इन दोनों में, विच मीन्स कि यहाँ पे A बचेगा एंड यहाँ B²। क्लियर। इन दोनों में भी आपको अब क्या कॉमन दिख रहा है, सो देखो ये दोनों ब्रैकेट्स मुझे कॉमन दिख रहे हैं, क्या लिखूंगी यहाँ पे मैं, A प्लस B²। एंड अब इस वाले बंदे के पास क्या बचा, क्योंकि ये तो चला गया, यहाँ पे A बच गया एंड इसके पास क्या बच गया, ये चला गया, यहाँ B बच गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल ही बेसिक से कराया है। सो ये आपका आंसर हो गया। आप इसे अरेंज भी करा सकते हो, आप इसे इधर भी लिख सकते हो ना, मल्टीप्लाई है, बीच में कुछ भी नहीं है, विच मीन्स मल्टीप्लाई का साइन है। तो दोनों ही आपके आंसर हैं, आपको जो अच्छा लगे वो लिख लो। बुक में आपको ये दे रखा, आप इसे लिख लो। एंड नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ भी फैक्टराइज करने कह रहा है क्या भाई, तो A³ प्लस AB इंटू 1 - 2A - 2B का B² का फैक्टराइज करा दो। ओ भाई, तो अब तो हमें पता चल ही गया है, अब आप तो बना ही लोगे। मैंने जैसा अभी बताया आपको सेम यहाँ पे ऐसा ही करना है। तो अगर आपको आ गया होगा तो आप इसे कंप्लीट कर लेंगे, पर मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे करोगे क्या। देखो ध्यान से, इसे सबसे पहले हमें कॉम्प्लेक्स यहाँ पे दिख रहा है भाई, इसे सिंपल करना है। जैसा कि मैंने बताया, इसे हम लोग ऐसे लिख लेंगे, AB लिखेंगे -2, A² भी लिख लेंगे, मैंने मल्टीप्लाई कराया AB से 1 में, AB से 2A में, फिर यहाँ पे लिखूँगी 2B²। क्लियर। आपने जैसे कॉमन लिया वैसे कॉमन ले भी सकते हो। यहाँ ऐसे भी मैं आपको दूसरा मेथड भी बता दूँ, इन दोनों का भी कॉमन ले सकते हो। इन दोनों को मैं एक साथ ऐसे अरेंज करा दूँ। थोड़ा अलग अलग भी तो जानना है हमें, थोड़ा और सारे स्टेप जानने हैं कैसे कैसे कर सकते हैं। देखो, एक क्वेश्चन को हम बहुत अलग वे में, डिफरेंट वे में बना सकते हैं, तो हमको सारे वे अगर आ जाए तो बहुत अच्छा। देखो, मैंने आपको अभी 25 में बताया कि इन दोनों को अगर साथ लेके बनाएंगे तो कैसे होगा, इन दोनों को साथ लेके बनाएंगे तो कैसे होगा। अब हम बताएंगे कि इन दोनों को साथ लेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, इन दोनों को साथ में लेंगे तो कैसे सॉल्व होगा। क्लियर। हमने लिख लिया। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा, A² कॉमन दिख रहा। यहाँ क्या बचेगा, A बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 2B बचेगा। अब इनमें से बोलो क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे हमें B कॉमन दिख रहा, यहाँ क्या बचेगा, A बनेगा, यहाँ पे 2B बनेगा। क्लियर। इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, A - 2B मिल रहा। यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा भाई, A - 2B मिल गया। अब क्या बच गया भाई, तो अब यहाँ पे बन गया A², यहाँ पे क्या बच गया, B बच गया। सो दिस वन इज योर करेक्ट आंसर। कि आपको ये दोनों ही मेथड आए कि नहीं, मैंने 2 क्वेश्चंस कराए हैं
लगभग दोनों क्वेश्चन सेम है और दोनों क्वेश्चन को दो अलग अलग मेथड से करा दिया। अब आपको जो मेथड अच्छा लगे यू कैन फॉलो इट। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विथ DSTU ट्यूटोरियल एज।